हमारी टोली ने कुछ नियम बनाए हैं, तुम्हें उनका पालन करके ही हमारे साथ खेलना होगा। परंतु मैं तुम्हारे गांव की अतिथि हूँ। अतिथि के साथ तुम सब ऐसे बात करते हो? यदि मैं नहीं हुई तो मेरी इच्छा अनुसार तुम्हें मेरा काम आना चाहिए ना। ये अतिथि सत्कार बड़ों में होता है, हम बच्चों में भला कैसा अतिथि सत्कार। हाँ, अतिथि वो होते जो बाहर के होते। तुम तो हमारे कान्हा की संबंधी हो और अब तुम हमारी टोली की नई सदस्य। हम तो तुम्हें अपना मानते। हाँ, यदि हमारे साथ खेलना है तो जैसा हम कहे वैसा ही खेलना होगा। गाँव भी हमारा, खेल भी हमारा और नियम भी हमारे। मुझे तो लगा था यहाँ वृंदा ही होगी जिसे झेलना कितना कठिन है, परंतु राधा के आते ही इतना कोहराम मच गया है। अब राधा और वृंदा को एक साथ झेलना अर्थात गए काम से। ये कैसा व्यवहार है तुम सबका? भला राधा रानी के साथ ऐसी बातें करते हैं? मेरी सखियाँ तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। मेरी माँ ने कहा था ये सब मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, सब प्रेम के साथ मेरे साथ खेलेंगे। परंतु तुम सब बड़े ही निर्दयी हो। ओह, निर्दयी कैसे कह रही हो? मैं तो अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। देखो राधा रानी, हम तो तुम्हारे साथ प्रेम से ही व्यवहार कर रहे थे। मैंने अनुचित क्या कहा? तुम सब निर्दयी हो। वो तो तुम मेरे प्रिय मित्र कान्हा की संबंधी हो, इस कारण हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। अब मैं एक शब्द ही नहीं सुनूंगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? राधा के बाद रानी लगाने से कोई रानी नहीं बन जाता। खेलना है तो खेलो, अन्यथा अपने गांव लौट जाओ। हाँ, चले जाओ। नहीं खेलना तुम्हारे साथ। कैसी बात करती हो तुम? मुझे तुम सबसे कोई खेल नहीं खेलना। नहीं, तुम्हारे साथ मुझे कोई नृत्य करनी है। मैं तो तुम्हारे नन्हे नृत्य के साथ खेलूंगी। क्या नाम बताया उसका? कान्हा। हाँ, कान्हा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कान्हा, अब आ भी जाओ। अब ये युद्ध तुम ही रोक सकते हो। राधा, राधा। प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। वृंदावन में तुम्हारा स्वागत है राधा। राधा नहीं, राधा रानी। राधा रानी,
देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ये कान्हा है। इसे भी तुम्हारी तरह साज श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है तुम दोनों में अच्छी मित्रता होगी। हाँ माँ, आवश्यक। तुम्हारी राधा तो बहुत ही सुंदर है कीर्तिदा। प्रणाम राधा। राधा नहीं, राधा रानी कहिए। क्षमा करना, मैं तो भूल ही गई थी। प्रणाम राधा रानी। प्रणाम। चलो बच्चों, अब तुम सब राधा के साथ खेलो, हम यहीं बैठे हैं। आज तो हमारी वार्तालाप कुछ लंबी चलने वाली है ना कीर्तिदा? हाँ जी जी, इतने समय बाद जो मिले हैं। हाँ, आओ। खाना तो कितना अच्छा है। मुझे उसे बताना होगा कि वो गलत संगत में है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं। मैं आ गई हूँ ना, अब ये मेरा मित्र बनेगा। ये क्या कर रही हो तुम? कान्हा किसी से बात नहीं करता। अरे नहीं, राधा को आने तो टोली। तुम्हें जो भी बात करनी है हमसे करो। भले ही कान्हा हमारी टोली में सबसे छोटा सदस्य है, परंतु वो हमारी टोली का सबसे मुख्य सदस्य है और हम तुम जैसी हट्टी को उससे दूर रखना ही पसंद करेंगे। इसीलिए तुम हमारे कान्हा से दूर रहो तो अच्छा है, और यदि कान्हा के साथ रहना है तो हमारे नियमों का पालन करना होगा। ये टोली क्या कर रही है कान्हा? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कीर्तिदा, तुम दोनों यहाँ जितने समय रहना चाहो रह सकती हो, है ना जीजी? हाँ हाँ निसंदेह। अब हम तुम्हें और राधा को ना शीघ्र घर जाने ही नहीं देंगे। कीर्तिदा, इसे अपना ही घर समझ और हम सबको बहुत अच्छा भी लगेगा। नंजी, बच्चे, वृंदावन वासी सब तुमसे और राधा से मिलकर ना बहुत प्रसन्न होंगे। सुना राधा, अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। बरसाना में कार्य संपन्न होते ही वहाँ पुनः लौट जाएंगे। जब तक तुम यहाँ हो अच्छे से मित्र बना लो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। जी माँ। सबसे अधिक प्रसन्न तो मैं हुआ हूँ राधा के यहाँ आने से। अब तो तुम अधिक समय के लिए हमारे वृंदावन में रहने वाली हो। अब तुम्हारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। हमारे गांव में और हमारी टोली में रहना है तो रानी नहीं, राधा बनकर रहना होगा। मैं राधा रानी हूँ और राधा रानी रहूंगी, कोई माने या ना माने। परंतु मैं मानता हूँ ना। अच्छा कान्हा, राधा के आते ही बड़े लज्जित हो रहे हो। दाऊ, टोली को बताइए ना, कुछ दिन के लिए ही सही, पर सब उसे राधा रानी माने। टोली, मुझे लगता है कि कान्हा को भी राधा को रानी समझने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमें है। हम इसे रानी नहीं मानते। यदि आप मानते हैं तो मुखिया जी, तो आप भी हमारी टोली को छोड़कर जा सकते हैं। मैं मुखिया हूँ और ये नक्चड़ी मुझे ही टोली से बाहर कर रही है। मुझे नहीं बनना टोली का सदस्य, जाओ सब यहाँ से। अब तो देखो इसके, महारानी जैसे, मानो जैसे वृंदा के समक्ष किसी ने आईना रख दिया हो। जाने दो, हमें भी इसके साथ खेलने में कोई रुचि नहीं। हम हमारे कान्हा के साथ ही खेलेंगे। चलो। हाँ चलो चलो। ये क्या कान्हा, राधा के आते ही टोली में तो कोहराम मच गया। तुम ही चाहते थे ना कि तुम उसके साथ खेलोगे, उसे घाट दिखाओगे, उसका स्वागत करोगे। अब ये सब तो मैं अवश्य करूँगा दाऊ, पर वो कैसे? वो टोली में तो सहभागी होगी ही नहीं, ना ही हमारी टोली उसे सहभागी होने देगी और ना उसे राधा रानी मानेगी। टोली क्या, संपूर्ण संसार उसे राधा रानी मानेगा।
क्योंकि उसने राधा रानी बनने के लिए ही जन्म लिया है। मैं स्वयं उसे राधा रानी बनाऊंगा। चलो कीर्तिदा और राधा की रहने की तो व्यवस्था करती। आशा करती हूँ कि उनके लिए आरामदेह हो। अवश्य होगा जीजी। हाँ। अरे कीर्तिदा, ये देखो तुम्हारा कक्ष। जीजी कैसा लगा? आप दोनों ने तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। अच्छा, अब बस राधा को भी पसंद आ जाए तो कितना अच्छा हो। वैसे उसकी पसंद के अनुसार व्यवस्था करने का प्रयास तो किया है, परंतु जीजी आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, समझ नहीं आ रहा कि आपका आभार। तो तुम्हें आभार व्यक्त करना है, ठीक है। यदि तुम मुझसे ऐसे किसी अपरिचित की भांति बात करोगी तो इससे अच्छा है कि बात ही मत करो। क्या कीर्तिदा, अपनों की सेवा करना दुविधा नहीं, अपनों के प्रति प्रेम होता है। और ये घर तो तुम्हारा भी है। देखो अब तुमने यशोदा को रुष्ट कर दिया। जीजी मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, एक ही स्थिति में क्षमा कर सकती हूँ। तुम लोग हमारे यहाँ अतिथि नहीं, संबंधी बन के आए हो। यदि ये मानती हो तो क्षमा कर सकती, अन्यथा अच्छा मान गई। तो फिर क्षमा भी कर दिया। और हाँ, राधा को किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो ना तो मुझे और बलराम को कह सकती है। बलराम सारी व्यवस्था कर दे। उसे पुष्प चाहिए हो, खेल, जो भी वो चाहे। राधा को यहाँ किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, इसका उत्तरदायित्व हमारा है। माँ, राधा, क्या हुआ पुत्री? तुम रो क्यों रही हो? आपने तो मुझे कहा था कि मुझे यहाँ सब प्रेम से रखेंगे, मेरे साथ खेलेंगे, राधा रानी कहकर पुकारेंगे, परंतु कोई मुझे राधा रानी नहीं मान रहा। ऐसा किसने कहा तुमसे? टोली ने। शांत हो जाओ राधा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब तुम्हें प्रेम करते हैं। नहीं, टोली मुझसे कहती है यदि टोली में सहभागी होना है तो राधा बनकर रहना होगा, उनके नियम मानने होंगे। माँ, मैं तो राधा रानी हूँ ना। ये बच्चे बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, अभी जाके देखती हूँ इन्हें। जी मैं संभालती हूँ। राधा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है पुत्री, तुम्हारी अभी अभी तो उनसे भेंट हुई है। अरे राधा रानी जी, वो लोग अभी आपको जानते ही कहाँ हैं। जब तुम उनसे घुल मिल जाओगी तो वो आपको जानने भी लगेंगे और तब मित्रता हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो लोग तुम्हारी पसंद नापसंद जानते हैं? नहीं। और क्या वो तुम्हारा स्वभाव जानते हैं? नहीं। तो जब जानेंगे तभी तो आपको पसंद भी करेंगे, राधा रानी भी बुलाएंगे और आपको प्रेम भी करेंगे। नहीं माँ, वो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे, वो मुझे टोली में नहीं लेंगे। यदि वो नहीं लेंगे तो क्या हो गया? कान्हा है ना, कान्हा तुम्हारा मित्र बनेगा। कान्हा? हाँ, मेरा कान्हा तो बहुत ही प्यारा और समझदार है। वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करेगा। सबसे बड़ा नटखट तो कान्हा ही है। मैं उसके साथ बात करने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी टोली ने मुझे रोका। कान्हा ने कुछ भी नहीं कहा, वो टोली का मुख्य सदस्य है ना, इसलिए। राधा? राधा नहीं, राधा रानी। पुनः क्षमा कर दो। राधा रानी, देखो मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है, तुमसे भी छोटा, और उसने तो अभी बोलना भी नहीं सीखा, तो वो तुमसे बात कैसे करेगा? एक और बात, मेरा कान्हा कोई टोली का मुखिया नहीं है, वो तो केवल मेरा लल्ला है। तो सब उसे टोली का मुख्य सदस्य क्यों कहते हैं? वो तो यूं ही उपहास में कहा होगा, तुमसे ठिठोली कर रहे होंगे।
जानती, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। मैं रुष्ट हूँ सबसे। कान्हा, बाहर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ ना, खेलते हैं। कान्हा, शीघ्र आओ, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें खेल आरंभ करना है। दाऊ, आप टोली को लेकर खेलने जाओ। मेरा खेलने का मन नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया? घर में अतिथि आए हैं और हमारे विशेष अतिथि रुष्ट हो गए हैं। उन्हें ऐसे रुष्ट कर छोड़ तो नहीं सकते ना, उनके साथ रहना होगा। क्या बात है मुखिया जी? कान्हा आ क्यों नहीं रहा? बुला तो रहा हूँ उसको, परंतु वो खेलने नहीं आना चाहता। लगता है वो राधा के साथ खेलना चाहता है। जाने दो ना, हम उसे घर ही छोड़ देते हैं और हम खेलने चलते हैं। तो क्या कान्हा राधा के साथ खेलने के लिए अपनी टोली को रुष्ट करेगा? अब हमसे अधिक कान्हा के लिए राधा महत्वपूर्ण हो गई। उसे आए आधा दिन भी नहीं हुआ और कान्हा तो उसका अभी से ही मित्र हो गया। देखो, बात ऐसी नहीं है। वो राधा रुष्ट होकर गई है ना, उसे बुरा लगा है। तो क्या हमें बुरा नहीं लगा? देखा नहीं कैसे हट कर बात कर रही थी। जैसे तुम बड़े प्रेम से बात करती हो, तुम्हारे कारण ही रुष्ट होकर गई है। आप किसके पक्ष में हो मुखिया जी? मेरे या उस राधा के? तुम दोनों के पक्ष में बोलना, यानी एक और कुआं दूसरी ओर खाई। मुख बंद करके रहोगे या कुछ बोलोगे भी मुखिया जी? कान्हा को कहिए, यदि वो खेलने नहीं आया तो हम भी नहीं खेलेंगे। कान्हा, अब तो तुम बुरे फंस गए हो। अब तुम्हें टोली और राधा में से किसी एक का चयन करना होगा। राधा को यूँ छोड़कर बाहर आने का मन तो नहीं कर रहा, परंतु अपनी टोली को रुष्ट भी तो नहीं करना चाहता। ये कैसी दुविधा में फंस गया, क्या करूं? दाऊ, मैं आता हूँ खेलने। टोली, कान्हा खेलने के लिए सज्ज है। मुखिया जी, कल रात गए आंधी से हमारा गांव पूरी तरह से संकट में आ गया है। इस आंधी के कारण हमारे घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। यही अवस्था गांव के हर एक परिवार की हो गई है मुखिया जी। ऐसी परिस्थिति में सोच भी बंद हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे गांव के कुएं टूट चुके हैं। ऐसे में गांव को जल मिलना बहुत मुश्किल है मुखिया जी। जब किसी राज्य में समस्या होती है या फिर गांव पर संकट आ जाता है, तब ऐसे परिस्थिति में एकमात्र सहायता का प्रतीक रह जाता है, वो है राजा। मथुरापति महाराज कंस? जी हाँ, अब वही हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। हम सब महाराज कंस के पास जाएंगे और उनके सामने सहायता की गुहार लगाएंगे। उचित कह रहे हो मुखिया जी। तो ठीक है, हम सब कल मथुरा के लिए निकलेंगे। कान्हा, तुम पकड़े गए। दाऊ, आप भी। सुबल, वृंदा, बाहर आओ, तुम पकड़े गए। मधुमंगल, अब कान्हा हमें ढूंढेगा और हम छुपेंगे। कान्हा, तुम उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। जब हम आवाज दें तब तुम हमें ढूंढने आना। राधा रानी, देखो, मैं तुम्हारा पसंदीदा भोजन लेके आई हूँ। नहीं। राधा, ऐसे हट नहीं करते। जब से हम बरसाना से निकले हैं तुमने कुछ नहीं खाया। पुत्री, थोड़ा सा भोजन खा लो। मुझे नहीं खाना माँ, मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर ले चलो माँ।
सच्ची पुराने दिन स्मरण हुआ है। आज कितने समय बाद हम कीर्तदा के साथ भोजन करेंगे, है ना जीजी? हाँ यशोदा। यशोदा, क्या बात है, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? मित्र वृषभान का संदेश आया है। क्या कहा उन्होंने? आंधी आने से उनके गांव का भारी नुकसान हुआ है और इसी कारण वो सभी मथुरा जा रहे हैं महाराज कंस के पास उनसे सहायता मांगने के लिए, और उसने मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा है। परंतु आप क्यों? क्योंकि मैं महाराज कंस से पहले भी मिल चुका हूँ। परंतु आर्य, क्या आपको लगता है कि वो दुराचारी कंस वृषभान जी की सहायता करेगा? इसमें अवश्य ही उसकी कोई रुचि नहीं होगी, किंतु वृषभान को आशा है कि महाराज कंस उसकी सहायता अवश्य करेंगे। और रही बात मेरे जाने की, तो मैं अपने मित्र की आशा को नकार कर उसे तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझे जाना ही होगा। आप पिताजी के पास जा रहे हैं? हाँ, कल। क्या हमारी राधा रानी को अपने पिताजी को कोई संदेश पहुंचाना है? मुझे भी आपके साथ चलना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। कान्हा आ जाओ, हम छुप गए हैं। लगता है वो हमें ढूंढ नहीं पा रहा। चलो हम देख कर आते हैं। हाँ चलो चलो। कान्हा कान्हा यहीं खड़ा था। तो फिर गया कहाँ? कान्हा 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 कान्हा। कान्हा, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ दाऊ। किंतु क्यों? राधा वृंदावन छोड़ के जा रही है, मुझे उसे रोकना होगा।